कि 10th तक जो भी हो रहा है ना, ये एक्चुअली मेरे टाइम पे हुआ था, क्योंकि मैंने वोकेशनल सिस्टम ऑप्ट करा था। मतलब मैं क्या, मेरे स्कूल में था। ओके, तो देखिए वहां पे ग्रेडिंग होती थी। जैसे यहाँ पे बोला क्या 360 डिग्री असेसमेंट होगा, मेरा भी हुआ था 360 डिग्री असेसमेंट। बताता हूँ कैसे। थिंकिंग स्किल्स ए, उन्होंने कभी नहीं देखा क्या है मेरा थिंकिंग स्किल्स। कभी इस बात पे 40 मिनट का पीरियड होता था, 5-7 मिनट लेट आते थे, 2 मिनट पहले चले जाते थे, फिर जो भी उस टाइम जो भी क्लास में रहे अटेंडेंस लिए पढ़ाए चले गए। उन्होंने कब मेरा थिंकिंग स्किल्स देखा? देखिए उन्होंने क्या लिखा है, इजिली आइडेंटिफाइज पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड यूजेस देम टू अराइव एट मीनिंगफुल डिसीजंस, रेजेस क्वेश्चंस, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हैज एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी। एक मेजर रिफॉर्म्स आया ऑलमोस्ट 32-34 इयर्स के बाद। ठीक है, मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म आया। वो कहते हैं ना कि अगर एजुकेशनल रिफॉर्म है, कोई बहुत बड़ा मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म है, तो एक बोल्ड स्टेप होता है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में। तो देखते हैं क्या ये वाकई कारगर है, क्या ये ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट हो पाएगा। देखिए क्या किया गया है ना, पहले हमारे पास 10+2 सिस्टम होता था, उसको कन्वर्ट करा गया है 5+3+3+4। मतलब 3 साल का बच्चा होगा, वो आएगा फाउंडेशन स्टेज में, तो केजी 1 और 2। ठीक है, 5 साल में ये कराया जाएगा। प्री प्राइमरी भी कर सकते हैं, प्री प्राइमरी 1 और 2। उसके बाद 3 ईयर का होगा, 2 to 5 क्या होगा, प्री स्टेज। उसके बाद मिडिल स्टेज होगा 6 to 8 और 9 to 12 होगा लास्ट स्टेज। ठीक है, 4 ईयर का। थोड़ा सा वोकेशनल कोर्स क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर को ज्यादा इंफेसिस मिलेगा। ओके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एचआरडी मिनिस्टर का, एचआरडी मिनिस्टर थे उसमें, फिर अमित खड़े थे जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है, और प्रकाश जावड़ेकर भी थे। तो उन्होंने वेरियस पॉइंट्स बताया कि ऐसा ऐसा, ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट है अभी। ठीक है, और बाकी गाइडलाइंस एनसीईआरटी या एमएचआरडी की तरफ से आते जाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या होगा उनका स्पेसिफिक गाइडलाइन। उन्होंने तो जैसा बोला कि बहुत सोच समझ के काफी टाइम लेके ये डिसाइड किया गया। ओके, सो सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट्स माय टेक, मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। ओके, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैं भी वोकेशनल कोर्स से पढ़ा हुआ हूँ। पहले क्या था, वोकेशनल कोर्स मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, ऑप्शनल था, बहुत कम लोग इसे प्रेफर करते थे। ठीक है, तो क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या ये ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, क्या इसके फ्लॉज हैं, ये सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना होगा। और हाँ, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होगा किसी इंडिविजुअल, किसी प्रोफेशन या फिर गवर्नमेंट को ऑफेंड करने का। दीज आर जस्ट माई व्यू पॉइंट्स। ओके, ये आम इंसान के विचार हैं, तो इसको विचार की तरह ही लें। तो पहले मैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करूंगा, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, जब इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स बैन करे थे ना, तो किसी का एक ट्वीट आया था कि इंडिया हैज बैंड 59 चाइनीज एप्स बट चाइना कुड नॉट बैन एनी। तो क्या ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? तो ऑब्वियसली बुरी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐप ही नहीं है। हमारे पास कोई वैसा ऐप नहीं है कि उनके कंपेरेबल। उनके बहुत सारे ऐप्स जो हैं, उनका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। चाइनीज छोड़ दो, नॉन चाइनीज नहीं, आप मोबाइल फोन्स में ही देखो ना कितना वो तरक्की कर गए हैं। हम लोग तो उतना तरक्की नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली जो भी रिफॉर्म आया है ना, ये उसी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए लाया गया है, जैसा कि मुझे लग रहा है। ठीक है, और ज्यादातर ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही ना, उसी को ग्रो करने के लिए ये सब करा गया है, जैसा मुझे लग रहा है अभी तक। तो आइए इंफॉर्मेशन रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अब क्या होगा ना, फाउंडेशन स्टेज और प्री स्टेज या फिर इनिशियल स्टेज जो भी कहो इसे, तो यानी केजी टू 5, ये जो टोटल 8 इयर्स का जो भी स्टडी होगा, केजी टू 5, इसमें आप रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप मराठी में माने मराठी में करो, आपको तमिल में माने तमिल में करो। ठीक है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं होगा कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ाई करनी है। कोई भी अंग्रेजीकरण वो 5th के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं। ओके, और क्या होगा 3 to 5 में स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को काफी ज्यादा इंफेसिस दिया जाएगा और इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपको। साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, सोशल साइंस या फिर कहें ये मैथमेटिक्स, ये सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। लगभग जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसको माँ बाप को बोला जाएगा कि आप भेज दो। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज में। ठीक है, इसको हम नर्चर करेंगे, जो भी एनसीईआरटी का गाइडलाइन होगा या फिर एमएचआरडी का जो भी गाइडलाइन होगा उसके अनुसार। फिर मिडिल स्टेज 6 to 8, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग इंट्रोड्यूस हो गया है, और वो इंट्रोड्यूस होगा क्लास 6 से। चाइना वगैरह कंट्री में ना ये हो चुका है। ठीक है, वहां बहुत कम कम उम्र के बच्चे ना, हमारे तुम्हारे उम्र के बच्चे बहुत अच्छे ऐप डेवलपर होते हैं, बहुत अच्छे वेब डेवलपर होते हैं। ठीक है, या फिर बहुत अच्छे कोडर होते हैं। तो ये अब देखा जाएगा कि किस लैंग्वेज में कोडिंग सिखाई जाएगी। तो हो सकता है या तो सी या जावा या C++ कोई भी लैंग्वेज, या फिर HTML जो भी सिखाना शुरू कर देंगे। और फिर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप हो सकता है हर टाइप का। आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आप किसी पेंटर के पास जाके इंटर्नशिप ले लो। आपको डांस में इंटरेस्ट है तो आप किसी डांस में इंटर्नशिप ले लो। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कहीं 1-2 घंटे के लिए इंटर्नशिप कर लो कहीं। ठीक है, रिकॉग्नाइज जगह पे, जहां आपको थोड़ा बहुत पे भी किया जाएगा, आप थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा दो, फिर जो भी ऐसा होगा। ठीक है,
उसके लास्ट स्टेज 9 to 12। यहाँ कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं चलेगा। पहले होता था 11th 12th में कि साइंस के बच्चे वो नहीं पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, या फिर जो अकाउंट्स का बच्चा है, जो कॉमर्स का बच्चा है, उसको मन करे कि नहीं मुझे भले ही उसको कितना भी आइंस्टीन में इंटरेस्ट हो, आइंस्टीन से वो बहुत आउटस्ट्रक हो, लेकिन फिर भी वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। पढ़ तो सकता है ये, लेकिन वो उसके काम का नहीं होगा, उसके मार्क्स एड अप नहीं होंगे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है। ये पूल ओरिएंटेशन क्या है? हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको जो मन में करे आप पूरा जो मन करे वो सब्जेक्ट 5 चूज करो, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं। कुछ पूल बना दिए जाएंगे, 3 या 4 पूल। इस पूल में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो। उस पूल में साइंस के कुछ सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, आप चूज कर सकते हो। वो भी एक अच्छा वाइड रेंज ऑप्शन होगा, ओके, ठीक है। और सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, मतलब 2 सेमेस्टर होगा। जो कॉलेज में होता है ना कि 6-6 महीने पे आपका असेसमेंट होते जाएगा, और जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें 360 डिग्री असेसमेंट होगा, ठीक है। आपका मूल्यांकन जो होगा आपके सहपाठी भी कर रहे होंगे, ठीक है, आपके टीचर तो कर ही रहे होंगे, और टीचर सब कुछ को देखते हुए, एक्स्ट्रा करिकुलर को भी मार्क्स देते हुए वो कंपाइल करेंगे आपका रिजल्ट। अब आता है क्लास 12 बोर्ड, ठीक है। मानिए आपके बोर्ड में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि आपकी मनचाहा कॉलेज जो भी है आपका उसमें आपको एडमिशन मिल सके, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दें, ठीक है। फिर आपका एड अप करा जाएगा मार्क्स, ठीक है। बोर्ड के मार्क्स और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स दोनों को कंपाइल करा जाएगा, दोनों को फाइल अप करा जाएगा, और उसके बाद अगर आप क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, बशर्ते आप इसमें भी पूरा गंद मचा दो तो फिर तो आपको नहीं मिल सकता है। अब आते हैं कॉलेज। कॉलेज में क्या है ना, पूरा 1 साल, पूरा 4th ईयर ना रिसर्च ओरिएंटेड अब होने वाला है। पूरा का पूरा 4th ईयर अब रिसर्च ओरिएंटेड होगा, रिसर्च को दिया जाएगा। और इसमें मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, इसका क्या मतलब ऑप्शंस मल्टीपल है, ठीक है। आप अगर 1 साल के बाद एग्जिट करना चाहो, ठीक है, और आप चाहो कि नहीं मैं बाद में आके पढ़ूं, तो एक प्रिस्क्राइब्ड कोई भी टाइम ड्यूरेशन होगा। सपोज 3 साल के बाद आप, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी ठीक नहीं है, आप पेरेंट्स को गए सपोर्ट करने, या फिर और भी बहुत हो सकते हैं फैक्टर, जैसे पेरेंट्स की तबीयत खराब है, आप ही अकेले चिल्ड्रन हो, आपको अगर देखभाल करना है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में तो आपको जाना पड़ेगा, कुछ बहुत सीरियस है तो फिर आप बाद में आके, ऐसा नहीं होगा कि आपको फर्स्ट ईयर से ही फिर पढ़ाई शुरू करनी होगी। आपका बिल्कुल क्रेडिट बैंक होगा, ठीक है, डीजी लॉकर में, ठीक है। अब फिर से आए और सेकंड ईयर से आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, ओके। और मल्टी एग्जिट, अगर आप सेकंड ईयर से ही एक ही छोड़ दिए पढ़ाई, ठीक है, पहले ड्रॉप आउट वाला, तो अब पहले क्या होता था ना कि या तो तुम 4 साल की डिग्री लो या फिर कुछ नहीं, अगर 3 साल में छोड़ दिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आप 2 साल में ही छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में तो 3 ईयर डिग्री, ठीक है। जैसे किसी को है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कई सारे होते हैं, यूपीएससी वगैरह, या फिर जो भी बहुत सारे एसएससी, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, तो 3 ईयर डिग्री से भी ना काम चल जाएगा। तो ये 4 ईयर डिग्री क्या है? 4 ईयर डिग्री है पूरा रिसर्च ओरिएंटेड, ये बिल्कुल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो कि फंडिंग वंडिंग देखेगी, सब कुछ देखेगी, ओके, पूरा लुक आफ्टर करेगी कि रिसर्च कैसे चल रहा है। तो 4th ईयर वो पूरा दिया जाएगा किसको? रिसर्च। अगर हम देखें तो रिसर्च कहाँ हो रहा है, कुछ 3-4 आईआईटीज को अगर आप हटा दो, उसके अलावा रिसर्च कहाँ होता है? रिसर्च तो बहुत कम होता है हमारे यहाँ। तो ये रिसर्च को थोड़ा सा लुक आफ्टर करा जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना के। फिर क्रेडिट बैंक, एक और चीज है मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब कि आपके क्रेडिट स्टोर होंगे ना डिजी लॉकर में, तो आप चाहो तो सब्जेक्ट बदल भी सकते हो। अगर आज आप पढ़े हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको कल ठीक नहीं लगे, आपका क्रेडिट स्टोर हो जाएगा, आप कुछ और पढ़ सकते हो कल को, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका जो भी क्रेडिट पॉइंट्स होगा वो एड अप हो जाएगा डिग्री के टाइम, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है? कोई भी अगर क्वेरीज हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल श्योरली रिप्लाई, ओके। तो भी लगे कि कहीं पे भी आपको कुछ पॉइंट्स एड अप करना है, ठीक है, तो आप, ये आपका क्या व्यू पॉइंट है, ठीक है, आपका जो भी व्यू पॉइंट है पूरा कमेंट बॉक्स भर डालो, ओके। ओके, अब मैं बताऊंगा कि मेरा टेक क्या है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ओके। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इंफॉर्मेशन पास करना नहीं था, वो भी एक सेकेंडरी पर्पस था, लेकिन मेन पर्पस क्या था ना, कुछ क्वेश्चंस करने सोसाइटी से या फिर कहीं गवर्नमेंट से, कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करने, ठीक है। हो सकता है मेरे सारे क्वेश्चंस बेसलेस हों, ठीक है, इन शायद एक आध क्वेश्चंस अच्छे हों, ठीक है। उसके बाद आप लोग उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, आप लोग, हुआ क्या ना, हम काफी टाइम से गाली देते थे अपने एजुकेशन सिस्टम को कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो जस्ट लाइक अ सेक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ओके। फिर जैसे ये एजुकेशन पॉलिसी आया, एजुकेशन पॉलिसी 2020, सब लोग वाहवाही करने लगे, वो क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। लेकिन हम भूल गए कि इसमें भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, क्या पता ये कहीं बैकफायर कर जाए, ठीक है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं रखूंगा आपके सामने, फिर आप डिसाइड करना क्या मेरे क्वेश्चंस बेसलेस हैं या फिर वाकई इसका कोई भी बेस है, ओके। देखिए, जो एक्चुअल आपको न्यूज चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या है, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है जर्नलिज्म में, तो कहेंगे ऑब्वियसली कि साइंस मेरे किस काम का है, या फिर जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा वो मेरे किस काम का है। उनके एजुकेशन को खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है,
ठीक है, और मैं हूं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में हूं, आज के 4 दिन बाद मेरा एंडसेम खत्म होने वाला है, फिर सेकंड ईयर में चला जाऊंगा। तो एक्चुअल में ठीक है, ये सब कुछ रिलेटेड है मेरे से, तो मैं शायद आपको अच्छे से बता पाऊं, ठीक है, और मेरे जैसे लोग जो भी और हैं वो फिर बता पाए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप जरूर बताइएगा आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, ठीक है। पहले मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूं अपनी कि 10th तक जो भी हो रहा है ना, ये एक्चुअली मेरे टाइम पे हुआ था, क्योंकि मैंने वोकेशनल सिस्टम ऑप्ट करा था, मतलब मैं क्या मेरे स्कूल में था, ओके। तो देखिए वहां पे ग्रेडिंग होती थी, जैसे यहाँ पे बोला क्या 360 डिग्री असेसमेंट होगा, मेरा भी हुआ था 360 डिग्री असेसमेंट। बताता हूँ कैसे। थिंकिंग स्किल्स ए, उन्होंने कभी नहीं देखा क्या है मेरा थिंकिंग स्किल्स, कभी इस बात पे 40 मिनट का पीरियड होता था, 5-7 मिनट लेट आते थे, 2 मिनट पहले चले जाते थे, फिर जो भी उस टाइम जो भी क्लास में अटेंडेंस लिए पढ़ाए चले गए। उन्होंने कब मेरा थिंकिंग स्किल्स देखा? देखिए उन्होंने क्या लिखा है, इजीली आइडेंटिफाइज पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस and uses them to arrive at meaningful decisions, raises questions, capable of independent thinking, has exceptional problem solving and decision making skills। फिर सोशल स्किल्स उसमें भी है, इमोशनल स्किल्स उसमें भी है, क्योंकि मैं काफी इमोशनली वीक हूं, जो मुझे लगता है, ठीक है। वर्क एजुकेशन बी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स बी, हाँ इसमें तो मुझे सी डी मिलना चाहिए था, ये तो ठीक है। फिर टीचर्स ने मेरा जो एटीट्यूड और वैल्यूज देखा ए, मेरे स्कूलमेट्स ने मुझे ये दिया, ठीक है, क्योंकि कभी मेरे स्कूलमेट्स से ये पूछा भी नहीं गया होगा कि अंकित कैसा है, इसके बारे में बताओ, इसके लिए ग्रेडिंग करना है, कभी नहीं। फिर स्कूल प्रोग्राम्स एंड एनवायरनमेंट है, वैल्यू सिस्टम है, लिटरेरी क्रिएटिव स्किल, स्पोर्ट्स ए, मैंने कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेला 10th तक, अभी तो खेलता हूं लेकिन उस टाइम पे कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेला करता था मैं, ठीक है। काफी सारे थे जो इंटर जोनल सेंट्रल जोनल खेले होंगे, फिर भी उन्हें बी या सी मिला होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये मतलब ये जो ग्रेडिंग है ये रैंडम हो रहा है, तो बस यही मेरा क्वेश्चन है, कहीं आगे भी जो ग्रेडिंग हो वो रैंडम ना हो, पूरा जो 360 डिग्री असेसमेंट वाला ये प्लान है, कहीं ये स्कीम फेल ना हो जाए, और ज्यादा चांसेस यही है। क्या टीचर के पास इतना टाइम है कि वो सारे स्किल्स जज कर पाए आपके? क्या आप उतने सारे टीचर्स, अलग अलग फील्ड के टीचर्स ला पाओगे? और मेरा क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट से नहीं, सोसाइटी से भी है। क्या आप एक हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर को क्या आप उतना क्रेडिट देते हो जितना उन्हें मिलना चाहिए? और हिस्ट्री तो छोड़ो, हिस्ट्री को तो फिर भी आप देते हो हिस्ट्री टीचर को, मानी कोई डांस टीचर है या म्यूजिक टीचर है, क्या आप उसको उतना क्रेडिट देते हो? नहीं देते हो। अब खुद अपने से पूछो ना कि आप देते हो या नहीं देते हो। मैथ्स टीचर की तो आप काफी रेस्पेक्ट करते हो, लेकिन क्या आप उतना इक्वल रेस्पेक्ट आप करते हो म्यूजिक टीचर की? नहीं, आपको पता होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है ना, यही पॉइंट डिस्कस कर रहा था, टीचर। आपको ढेर सारे टीचर लाने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप कोडिंग सिखाओगे तो आप ढेर सारे टीचर लाना होगा आपको कोडिंग सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो आप कहां से लाओगे? और क्या आप उनको इक्वल जो भी सैलरी मिलनी चाहिए वो आप दोगे? क्या जो अच्छे कोडिंग सिखाने वाले आपको जो होंगे, क्या आप उनको अच्छे अमाउंट ऑफ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी दोगे? ओके। और आते हैं और भी वोकेशनल स्किल्स, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, एचटीएमएल, ये सब कोडिंग है। अच्छा मैं बताता हूं, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ा था, तो 2 पीरियड हुआ करता था, 2 आर्ट का 2 क्राफ्ट का। बताता हूं क्या होता था। एक थ्योरी क्लास होता था, एक प्रैक्टिकल क्लास। जो क्राफ्ट का थ्योरी क्लास होता था ना, उसमें सर आते थे आधे दिन, तो कुछ दिन तो सही बात कर रहे होते थे, बहुत सही इनलाइटमेंट होता था, और कुछ दिन क्या होता था ना, वो बस यही अपने बेटे के बारे में गुणगान कर रहे होते थे। मेरा बेटा देखो टेक्नो इंडिया में एडमिशन लिया, अच्छा इंजीनियर बन के निकलेगा, 10th में उसका बोर्ड में ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है, फलाना ढिमकाना, जो भी हुआ सब कुछ डिस्कस करते थे। उसके बाद जब क्राफ्ट का प्रैक्टिकल होता था, पहले तो था जाने में ही 5 मिनट लगता था, 5-7 मिनट, फिर आने में 5-7 मिनट, जो बचा 30 मिनट ना, मुश्किल से आधे घंटे बचता था। उसमें हम पूरे 2-3 साल जो भी करें ना, केवल सैंड पेपर ही रगड़ना सीखे, ठीक है, बस सैंड पेपर रगड़े जा रहे हैं, ठीक है। और जरा अपना जो वुड कटिंग मशीन था वो भी हम दूर से ही देख रहे होते थे, क्योंकि वो क्या था, हमारे लिए डेंजरस था, हम उससे कुछ भी हो सकता था, हाथ कट सकता था। सर कहानियां सुनाते थे कि 4 साल पहले एक बच्चे ने ऐसे किया, फिर 10 साल पहले एक बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ, ये वो हुआ। तो हमने 3 साल में क्राफ्ट का जो भी क्लास था, जितना भी टाइम अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करा, उसका क्या रिजल्ट है? कुछ नहीं। और ये सिलेबस रिड्यूस का बताता हूं मैं, मेरे टाइम पे भी सिलेबस रिड्यूस हुआ। तो जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया ही नहीं गया, ओके। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं, फिर कोटा गया। तो कोटा में वो सब्जेक्ट, ठीक है, सब आया 10th में पढ़ के, तो उन्होंने 1-2 लेक्चर में ऐसे उड़ा दिया, ठीक है, शुरू के जो टॉपिक्स थे स्ट्रेट लाइन के। मुझे फिर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल 11th के एंड में बहुत ट्रबल हुआ, बहुत मुझे मेहनत करना पड़ा, तब जाके समझ में आया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आया, सर्कल नहीं समझ में आया, तो मुझे काफी एफर्ट डालने पड़े वो समझने के लिए। फिर ये कोडिंग वाला है, बस मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मुझे लग रहा है मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर, ठीक है। हमारा भी HTML होता था, ठीक है, उसमें IT के नाम पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे हमें पढ़ाया जाता था HTML, ओके। तो हमारा लैब होता था वीक में एक दिन, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस थे, तो वीक में एक दिन से ज्यादा आपको लैब मिल नहीं सकता है।
उस एक दिन में ना हम क्या करते थे पता है, अगर वाईफाई चला तो हम किस तरह कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत नेट चला लें, थोड़ा बहुत फेसबुक खोल लें या कुछ से कुछ देख लें, ओके। और नहीं तो फिर पेन ड्राइव घुसेड़ दें उसमें और कुछ अलग काम करें हम, ओके। या फिर हम प्लानिंग कर रहे होते थे कि कब सर निकले, ठीक है, कब सर हमें नहीं देख रहे, और जब हमारा प्लानिंग खत्म हो चुका होता था फिर हम कोई भी गेम लगा देते थे, गेम खेलने लग जाते थे, सीखे कुछ नहीं HTML। फिर लास्ट में जेरोक्स करवाते थे एक, जो भाई कुछ नेशनल काउंसिल ऑफ फ्रेमवर्क या उसका जो भी गाइडेड मटेरियल था, जो भी नेशनल काउंसिल ऑफ फ्रेमवर्क उसका जो भी गाइडेड मटेरियल था वो हम डाउनलोड करते थे, रटते थे, एग्जाम देते थे, आ जाते थे। HTML तो मुझे आज कुछ भी नहीं याद है, और मैं क्या, मेरे साथ जो भी थे किसी को कुछ ज्यादा याद नहीं है। अगर मेरे स्कूल वाले देख रहे होंगे शायद वो रिलेट कर पाए, और ठीक है, अगर मैं ज्यादा एक्सैगरेट कर रहा हूं तो बताना। और दूसरा पॉइंट, आप बोल रहे हो आप सिखाओगे इस क्लास 6 से कोडिंग, आप पहले तो टीचर्स उतने मुहैया करा पाओगे या नहीं ये देखना होगा, या फिर आप कहोगे नहीं मैं ऑनलाइन करा दूंगा, ठीक है, वो भी एक सॉल्यूशन है, हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन करा दो, ये हो सकता है। लेकिन कोडिंग तो उसको करना होगा लैपटॉप पे ही ना। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर में जा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं, तो जो मेरे से भी ज्यादा इकोनॉमिकली अनस्टेबल लोग होंगे उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्लास 6 में उनके पास लैपटॉप होगा, और अगर लैपटॉप नहीं होगा तो वो कैसे कोडिंग करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक पॉइंट है ना, जॉब सीकर वर्सेस जॉब क्रिएटर, कहीं ना कहीं मुझे ये पूरा एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, वो लग रहा है कि आप जॉब सीकर जो है ना वो आप उसका परसेंटेज आप बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन जॉब क्रिएटर या फिर कहीं एंटरप्रेन्योरशिप ये सब को उतना प्रमोट नहीं कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि अगर आज 100 अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो उसमें अगर 20 काबिल लोग हैं, 80 नाकाबिल लोग हैं, तो कल को आप यही 100 में क्या करने वाले हो कि 65 काबिल होंगे, 35 नाकाबिल होंगे, ये बढ़ा रहे हो। और जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो थोड़े से और ज्यादा काबिल होंगे, इससे देश का तो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, करेक्ट, ठीक है। और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट जो एड्रेस नहीं करेंगे, जो एड्रेस करना चाहिए, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, ओके, कहीं लिखता हूं, इस चीज को ना आजकल एड्रेस करा ही नहीं जाता है इतना अच्छे से, ठीक है। पहले तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ही नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था, आज से 15 दिन पहले मुझे भी नहीं पता था। फिर 15 दिन पहले ना यूट्यूब पे एक ऐड आया, एक पोनी टेल वाला बंदा था, शायद आप लोग भी अगर यूट्यूब पे देखे होंगे, तो बताता है पब्लिक स्पीकिंग का मतलब। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब हमें क्या लग रहा होता है, इसका मतलब बस होता है क्राउड के सामने, गैदरिंग के सामने बोलना, ठीक है। जबकि अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, वो भी पब्लिक स्पीकिंग में काउंट होता है, या आप अच्छे से इंप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। या फिर लिसनिंग, लिसनिंग भी एक पब्लिक स्पीकिंग का ही एक प्रीरिक्विजिट कर सकते हैं, वो है कि आप सही से सुनो फिर ना बोलोगे, ओके। तो आपके पास भी शायद वो ऐड आया होगा, जरूर आया होगा, ठीक है। वो पोनीटेल में एक बंदा होता है, वो टेड टॉक कर चुका होता है, इंटरनेशनल टेड टॉक भी कर चुका होता है, और उसकी इंग्लिश बहुत जबरदस्त होती है, ओके। तो पब्लिक स्पीकिंग को भी थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए, एक वही एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है ना, मैंने सुन रखा है कहीं से कि फंड्स होते हैं, ठीक है, सारे कॉलेजेस को मिलते हैं, बट ये फंड्स जा कहां रहे हैं, फंड्स का हो क्या रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग में जैसे आता है कि डिबेट, डिक्लेमेशन, ये सब को एनकरेज करो। मेरे स्कूल में एक चीज था कि ये डिबेट, डिक्लेमेशन ये सब काफी अच्छे से होता था, और या फिर न्यूज रीडिंग या फिर स्पीचेज, एक्सटेम्परेरी स्पीचेज, ये सब बहुत अच्छे से होता था। और एक्चुअली अगर मैं कहूं तो 10 से 15% स्कूलों में हो भी रहा है, लेकिन 80 से 85% पे तो नहीं हो रहा है, ओके। आपका क्या टारगेट है कि बाय 2035 आप नंबर ऑफ जो भी हायर एजुकेशन परस्यू करने वाले लोग हैं उनको आप डबल करोगे, ठीक है, ये तो अच्छा पॉइंट है। फिर एक हरी, ये मैं क्या कह रहा हूं ना कि आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, आप बिल्कुल अच्छे से सारे पॉइंट्स को एड्रेस कर करके आप फिर फैसला लें। तो आप पहले ये 0 to 5 मतलब पहले 5 साल वाले, इनको तो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये तो इंप्लीमेंट करना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज में भी थोड़ा सा अच्छे से आप डेवलप करो, ठीक है। लेकिन ये जो प्री स्टेज है, मिडिल स्टेज है, लास्ट स्टेज है ना, इसमें आप अच्छे से एक प्रॉब्लम एड्रेस करो, उसके बाद इसको लुक आफ्टर करके फिर इसमें थॉट्स इन्वेस्ट करो, ओके। तो ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारे वाहियात पॉइंट्स डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है। उसके लिए माफ करना, आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।